में बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं और राजस्थान के राजनीतिक मामलों के जानकार हैं। जायसवाल जी, आपका शुक्रिया और हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सर, ये राजनीति में राजस्थान के रण में क्या चल रहा है और आप हमारे साथ क्या जानकारी वहां कांग्रेस और बीजेपी के कैंपेन स्ट्रेटजी और लोगों के बीच क्या चल रहा है, इसको बताएंगे। देखिए, मैं भी आपको सुन रहा था और बात जिस तरह से हो रही थी कि चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से एक ही मुद्दा है, अशोक गहलोत सरकार की कामकाज का मुद्दा है। 7 गारंटियां जो तो दे रहे हैं और लगातार उसी पर फोकस है कांग्रेस का। पूरी तरह से पूरा जो कैंपेन चल रहा है वो अशोक गहलोत सरकार के कामकाज क्या रहा है, क्या उन्होंने दिया है और आगे क्या देने जा रहे हैं। 7 गारंटियां, सिर्फ उसी पर कांग्रेस का पूरा फोकस है। और यदि हम बात करें कि अगर आप टेबल पर बैठकर बात कर रहे होते हैं किसके पास अच्छी योजना है, कौन क्या अच्छा दे सकता है, तो शायद कांग्रेस को चुनाव जीत जाना चाहिए जिस तरह से उनकी योजना है। क्योंकि उसके मुकाबले बीजेपी की तरफ से या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई ऐसी योजना पेश नहीं कर सके हैं। और वाकई में जिस तरह से स्वास्थ्य बीमा 25 लाख का दिया जा रहा है, या ओपीएस का मुद्दा है, ओपीएस के मुद्दे पे बीजेपी बात नहीं कर रही है। मगर चुनाव सिर्फ इन गारंटियों पर ही नहीं लड़ा जा सकता है। बीजेपी जिस तरह से जो कैंपेन चल रहा है, बीजेपी ने महंगाई को इशू बनाने की कोशिश की। अशोक गहलोत ने अगर महंगाई राहत के कैंप लगाए थे, राहुल गांधी सभाओं में कहता रहे, तो बीजेपी ने कहीं एक तरह से मुद्दा बनाने की कोशिश की महंगाई को, कि राजस्थान में महंगाई पेट्रोल का इशू को लेकर आए कि आसपास के राज्यों में, यूपी के अंदर, हरियाणा में, गुजरात में पेट्रोल सस्ता, राजस्थान में महंगा। हालांकि मध्य प्रदेश में से ज्यादा महंगा, उसकी बात वो नहीं करते हैं, वो अलग बात है। मगर राजस्थान में उन्होंने एक भरोसा दिलाया कि बीजेपी की सरकार आई तो पेट्रोल सस्ता करेंगे, तो एक महंगाई को इशू बनाने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर क्या सभा के महंगाई अंदर कोई मुद्दा बन पाया राजस्थान में? पेट्रोल की कीमत की महंगाई अगर आप तुलना करेंगे हरियाणा से या गुजरात से या यूपी से, तो वो बॉर्डर के स्टेट के अंदर, बॉर्डर के जो जिले हैं वहां पर वो मुद्दा है। पेट्रोल की कीमतें का मुद्दा, अगर आप एक आम आदमी को कहते हैं कि पेट्रोल की कीमत 10 रुपए अगर अंतर है, तो वो लोगों को नजर आता है जी। अब वो कितना कारगर साबित होता है, लोग उस पर कितना ध्यान देते हैं, वो 3 तारीख का आपके रिजल्ट के बाद आप इस तरह की चीजों को जोड़ सकते हैं। मगर अगर बीजेपी भरोसा दिलाती है उसके अंदर कि पेट्रोल की कीमतें कम होंगी, तो वो मुद्दा बनता है। बीजेपी का जो मेन फोकस रहा है, फिर भी जो बड़े मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे को प्रधानमंत्री हर सभा के अंदर, अपनी पहली सभा से अंतिम सभा तक सबसे ज्यादा उन्हें हाइप दी है। वो हर सभा के अंदर सबसे भ्रष्ट सरकार है, ईडी की कार्रवाइयां वगैरह जो हुई है उससे कुछ माहौल बनाने की कोशिश की है। ध्रुवीकरण की कोशिश वो हर सभा के अंदर करते रहे, दंगे की बातें हर सभा के अंदर करते रहे कि मंदिर तोड़े जा रहे हैं, शोभा यात्रा नहीं निकालने दी जा रही है, इस तरह की बातें। वो उनका बीजेपी के मुद्दे जो मैं वो आपको गिनाना चाह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जिन चीजों पर फोकस कर रहा है वो भ्रष्टाचार है, महिलाओं के प्रति अपराध वाला मुद्दा है। मंत्री शांति धारीवाल का जो एक बयान रेप के मामले में उन्होंने विधानसभा में कहा था कि मर्दों का प्रदेश है, उसको वो हर सभा के अंदर बोलते रहे। तो वो मुद्दे उन्होंने बिल्कुल नहीं छोड़े हैं। भले ही कांग्रेस गारंटी की बात करती है, इसका मोदी ने अपनी इम्पैक्ट गारंटी की बात की, राजस्थान के मगर लोगों के बीच क्या है? बीजेपी या प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो मुद्दे उठाए गए, इम्पैक्ट असेसमेंट आपके हिसाब से क्या है? देखिए, इम्पैक्ट आप अभी नहीं कह सकते हैं जब तक रिजल्ट नहीं आता है। 3 तारीख तक फंसा हुआ चुनाव है, कोई एक तरफा माहौल नहीं है। आप ये कह सके कि मोदी की लहर है या गहलोत सरकार के कोई खिलाफ लहर है, दोनों चीजें नहीं है। आज की तारीख में यह नहीं कहा जा सकता है कि एक पक्ष का चुनाव है। 3 तारीख तक उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। वसुंधरा राजे सिंधिया फैक्टर की राजस्थान के बाहर भी चर्चा हो रही है, क्या उनको पीछे किया गया? वसुंधरा राजे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। बीजेपी ने पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया है। जहां जरूरत पड़ी है वहां उनका इस्तेमाल किया है, जहां जरूरत पड़ी उनके समर्थकों को टिकट भी दिया है और करीब 40 से ज्यादा उनके समर्थकों को टिकट मिला है। वसुंधरा राजे उनके लिए काम कर रही है, वो उनके लिए सभाएं कर रही है लगातार, और अब तक करीब 40 से ज्यादा सभाएं उनके लिए कर चुकी हैं। वसुंधरा राजे ने मैदान नहीं छोड़ा है। उन्हें भी पता है कि जब विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद जब विधायकों का सामना होगा, तब वो अपना दावा पेश करेंगी। तो शायद उनसे बड़ा कोई नेता नहीं, और अगर उनके पास सबसे ज्यादा अगर एमएलए वो ला पाती है अपने समर्थकों को जिताकर, तो निश्चित रूप से दावा पेश करेंगे। ऐसा लोग कहते हैं कि इस बार अगर बीजेपी को बहुमत मिलता है राजस्थान में, तो दिल्ली तय करेगा कौन बनेगा मुख्यमंत्री। दिल्ली अपनी मंशा बिल्कुल पहले से ही जाहिर कर चुका है। जो शुरुआत के आप 6 महीने कह सकते हैं, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाएं हुई है, पहले वसुंधरा राजे को नजरअंदाज किया गया, फिर जब पहली लिस्ट आपने 41 टिकटों की निकाली, तो उसके अंदर बिल्कुल वसुंधरा राजे के समर्थकों को
कई टिकट काट दिए गए, तब उस समय साफ नजर आ रहा था कि बीजेपी या सीधा सीधा कहे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह वसुंधरा राजे को बिल्कुल साइडलाइन करने के मूड में है। मगर जिस तरह से बगावत उस पहली लिस्ट के बाद ही हुई है, तब उन्हें समझ में आ गया कि अभी से एजेंडा तय करने की बजाय पहले चुनाव निकाल लिया जाए। तो वही अगर एक एजेंडा और है सर कि गहलोत और पायलट, क्या पायलट को और इंतजार करना पड़ेगा? आज की तारीख में जिस तरह से चुनाव लड़ा जा रहा है, पूरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हाथ में कैंपेन है। किस तरह से चुनाव लड़ा जाएगा, उनकी सरकार के कामकाज पे लड़ा जा रहा है। आला कमान को जिस तरह से वो दिखा चुके हैं अपनी हैसियत, उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि आला कमान इस मामले में कोई दखल कर सकता है। मैं तो धारीवाल वाला देखकर हैरान हूं फैसला सर, कर जिसका टिकट पूरी कांग्रेस, आला कमान ने काटा, दूसरी लिस्ट में नाम। बिल्कुल, अशोक गहलोत पूरी तरह आश्वस्त थे, शांति धारीवाल पूरी तरह आश्वस्त थे। वो चुनाव नामांकन भरने की घोषणा पहले कर चुके थे। जिनका टिकट फाइनल होने के पहले वो बता चुके थे कि मुझे नामांकन भरना है। और अशोक गहलोत ने जितने भी टिकट बांटना चाहते थे वो सारे दिए हैं। उन्होंने सारे निर्दलीय को टिकट दिए हैं, कांग्रेस के लोगों के टिकट काट कर टिकट दिए हैं, बसपा से आए हुए लोगों को उन्होंने टिकट दिए हैं। जिनका सरकार बचाई थी उनको गारंटी थी अशोक गहलोत की कि जो आज उनका साथ दे रहे हैं वो उनका साथ देंगे। उन्होंने दिया, उन्होंने टिकट दिलाए हैं। शुक्रिया जायसवाल जी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। डिबेट को एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं।